माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीकेंड के व्लॉग के साथ। इस वीकेंड हम जा रहे थे फेस्टिवल सिटी मॉल। अब जो है वो गर्मी शुरू हो चुकी है, आउटडोर जाना जो है ना वो पॉसिबल नहीं रहा, तो इसलिए फिर हम गर्मियों में यही करते हैं कि मॉल चेंज कर करके जाते रहते हैं, हर मॉल को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हर वीकेंड जो है वो हमें ग्रोसरी करनी ही होती है, मॉल जाना ही पड़ता है। तो बस फिर हम ये करते हैं कि कुछ ना कुछ डिफरेंट करने के लिए हम बस मॉल्स चेंज करते रहते हैं कि यहाँ से दूसरे मॉल चले जाते हैं, क्योंकि केयर फॉर हर मॉल में होता है और सेम चीज़ें हर मॉल से मिलती हैं सेम रेट पे। तो हमने कहा चलें फेस्टिवल सिटी मॉल जो है वो जाते हैं, आज उसको एक्सप्लोर करते हैं। और फेस्टिवल सिटी मॉल ये है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी जो है ना वो बच्चों की भी चीज़ें हैं, मतलब आप काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे आके ये आइसक्रीम ब्रांड है जेलाटो डिवाइनो, उनका एक कार्टून लगा हुआ था। पहले तो अजान करीब गया, खुद डर गया, और फिर जाके आप ही को बुला के करीब ला के पहले उसको अच्छे से टच किया कि हाँ ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। फिर उसके साथ खड़े होकर इन्होंने पिक्चर क्लिक की। उसके बाद सबसे पहले इंटर होके हम लोग को यहाँ पे केयर फॉर दिख गया, तो हमने कहा जो काम हमने करना है वो तो ख़त्म करें, उसके बाद करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो इसलिए बस यहाँ से हमने ट्रॉली पिक की और केयर फॉर से हमने सबसे पहले ग्रोसरी की। अच्छा, ग्रोसरी में ज़्यादा शूट नहीं करती, ग्रोसरी व्लॉग में ऑलरेडी भी डाल चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं दे दूँगी या एंड स्क्रीन में डाल दूँगी, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ की मॉल की ये अच्छी बात है कि केयर फॉर के बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है आइकिया का स्टोर है, आइकिया एंट्रेंस बिल्कुल सामने है। आइकिया बहुत बड़ा होम फर्नीचरिंग का स्टोर है, इसका पूरा मैंने व्लॉग डाला हुआ है इसी आइकिया के स्टोर का, के फेस्टिवल सिटी मॉल में ही जो है, तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप घर की ग्रोसरी के साथ साथ जो है ना यहाँ पे अगर घर के कोई आइटम ख़रीदना चाहते हैं तो सामने ही आइकिया है, तो आप जाके ख़रीद सकते हैं। उसके बाद मैक्स में मैं आ गई थी, यहाँ हॉट डील्स की काफ़ी बैनर्स लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलते हैं जाके देख के आते हैं कि अगर कुछ ऐसा मिल जाए सस्ता। तो हम अंदर आ गए थे, यहाँ पे हस्बैंड जो है वो अपने सेक्शन में थे, काफ़ी अच्छी डील्स पे 20, 15, 22 13 ऐसे टी शर्ट्स लगी हुई थी, तो वो अपनी टी शर्ट्स देख रहे थे। तो साथ जो है यहाँ पे पेंट्स वगैरह हर चीज़ पे काफ़ी अच्छी डील लगी हुई थी। जितना आपको ये मेसी दिख रहा है ना कि कितनी चीज़ें यहाँ वहाँ गिरी हुई हैं और मेसी हुआ हुआ है सारा स्टोर, जब बहुत क्रेजी डील लगती है ना तो फिर लोग ये वाला काम करते हैं कि ऊपर नीचे बस सारी चीज़ें बेतरतीबी कर जाते हैं, और बेचारे जो स्टोर वर्कर्स हैं उनको फिर बहुत संभालना पड़ता है। ये देखें सारे कितना मेस फैला हुआ है। तो मैं तो बच्चों वाले जो है वो सेक्शन में आ गई थी। यहाँ पे हम अजान की टी शर्ट्स देख रहे थे। यहाँ पे ये था कि एक अगर आप लें तो 15 की है, और दो जो लें तो वो 30 की जगह 25 की हैं, यानी इस तरह ऑफ़र लगाई हुई है ताकि लोग दो बाय करें। तो अजान जो है वो छोटा है और बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे करता है, और फिर धुल के उसकी टी शर्ट जो है ना बड़ी जल्दी जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं, इसलिए उसके कपड़े जो है ना बार बार देखने पड़ते हैं, ख़रीदने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बस हम उसके लिए टी शर्ट सेलेक्ट कर रहे थे। काफ़ी अच्छे, कीमत भी अच्छी थी, लेकिन कलर्स बहुत अच्छे थे, बड़ी अट्रैक्टिव सी लग रही थी, तो यहाँ से वो लिए हैं। यहाँ पे ये टी शर्ट से जो है ये 33 की लगी हुई थी कहीं बाहर आने जाने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे थे पेंट्स वगैरह हर चीज़ पे काफ़ी अच्छी डील लगी हुई थी। मैक्स जो है वो एक इंडियन ब्रांड है और काफ़ी अच्छी, मतलब यहाँ पे काफ़ी आपको जो है ना इकोनॉमिकल चीज़ें मिल जाती हैं और भी काफ़ी जो है ना यहाँ पे लग जाती हैं। अच्छा, जो ज़रा ज़्यादा बड़े मॉल्स हैं जैसे देरा सिटी सेंटर हो गया, ये फेस्टिवल सिटी मॉल जो है, तो इन पे काफ़ी अच्छी डील्स लग जाती हैं। तो यहाँ पे जो है ना अनाया की टी शर्ट्स के लिए मैं देख रही थी, इनकी 1 जो है वो 17 दिरहम की थी और 2 जो है वो आप 30 दिरहम में ले सकते हैं। तो उसके लिए भी जो है ना स्कूल में डिफरेंट कलर डेज़ होते रहते हैं, तो मैंने कहा कुछ टी शर्ट्स वगैरह उसके लिए भी देख लूँ, क्योंकि समर है, अब बहुत गर्मी है, तो वो फ्रॉक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है स्कूल में, स्पेशली जब धूप पे जाते हैं और गर्मी होती है, तो समर के लिए जो है ना फिर यही होता है। यहाँ पे बाहर आने जाने के लेके जाने के लिए ये शर्ट्स मैं देख रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक ये वाइट जो है पिंक के साथ जो है जीन्स पे, और एक ये पीच कलर में, ये तो बहुत ही मज़े की लग रही थी। जीन्स के साथ ये बहुत प्यारी लगती हैं, और स्पेशली ये वाली तो पीच वाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत मज़े की लग रही थी। काफ़ी प्यारा इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन था। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको ज्वेलरी भी काफ़ी मिल जाती है। मैक्स में ये आपको जो है ना हर चीज़ की तरह की चीज़ मिल जाती है, कपड़े हैं, जूते हैं, पर्स है, ज्वेलरी है, तो आपको हर चीज़ मिल जाती है और काफ़ी इकोनॉमिकल मिल जाती है। और जब डील्स लगी हुई हैं आज तो काफ़ी सस्ती थी ये सारी चीज़ें। यहाँ पे बच्चों की जो है वो पोनीज़ वगैरह भी मिल जाती हैं, तो इनाया के लिए डिफरेंट ऐसी चीज़ें मैं लेती रहती हूँ। यहाँ पे देखें ये जूते थे, तो जूते तो खैर मैंने नहीं ख़रीदने थे, बस मैं चेक करी थी कि अगर कोई ऐसा क्रेज़ी कुछ मिल जाता होता है तो फिर मैं भी ले लेती होती हूँ, क्योंकि क्रेज़ी डील्स होना तो फिर कौन छोड़ता है। यहाँ पे हेडबैंड्स वगैरह थे, ये तो
तो इनाया जो है ना वो बाहर ट्रॉली पे बैठी हुई थी, दोनों बच्चे गेम्स खेल रहे थे मोबाइल पे बैठ के, वरना अंदर आके ना उसने इन चीज़ों को छोड़ना नहीं होता, वो उसने ज़रूर ही लेनी होती हैं ये चीज़ें। यहाँ पे आगे आके आप देख सकते हैं ये लेडीज़ बैग 45 पे लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल लगे हुए हैं, क्योंकि जो ऐसे नॉर्मली होता है वो 60 से स्टार्ट होते हैं हैंड बैग्स। और क्वालिटी भी अच्छी थी, क्वालिटी भी कोई बहुत बुरी नहीं थी, और जो है ना अच्छी क्वालिटी के थे। ये देखें ये बड़े साइज़ के बैग्स थे। यहाँ पे आप जिस तरह के कलर्स और जिस तरह का लेना चाहें ना तो अच्छे आपको यहाँ पे मिल रहे थे। जो स्मॉल साइज़ के बैग थे तो वो थोड़े कम थे, वो 45 से। ये बड़े साइज़ के जो है ना ये 45 के लगे हुए थे बैग्स। तो यहाँ पे देखें इस साइड पे ये छोटे बैग्स हैं, ये 29 दिरहम में लगे हुए थे। तो यानी काफ़ी अच्छी डील थी। अगर आप जो है ना बहुत ज़्यादा पर्स के शौकीन हैं और डिफरेंट कलर्स के मिक्स एंड मैच करते रहते हैं, और हर कपड़ों के साथ कुछ लोगों को शौक होता है ना डिफरेंट बैग्स पकड़ने का, मतलब हर कलर के बैग रखे हुए होते हैं लोगों ने, तो उस तरह के बैग्स अगर आप जो है ना डिफरेंट, तो फिर सस्ते में ही आप लेते हैं, क्योंकि महंगे बैग्स तो फिर बंदा इतने ज़्यादा हर कपड़े के साथ नहीं मैच कर सकता। तो ऐसी क्रेज़ी डील्स उन दिनों चल जाती हैं। यहाँ पे लेडीज़ ज्वेलरी थी, देखें ये देखें डिफरेंट इयररिंग्स थे, और ये छोटे छोटे टॉप्स थे, साथ छोटी छोटी बालियाँ थी। तो ये एक पैक जो है ना वो 30 दिरहम में लगा हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छा था कि एक टाइम पे जो है ना आपको 6 डिफरेंट मिल रहे थे टॉप्स 30 दिरहम में। इसमें यहाँ पे रिंग्स पड़ी हुई थी। तो ये है कि फिर हम ऐसी जगह पे घुस जाएं तो कहाँ हम छोड़ते हैं कि ये चीज़ें हम देखें ना और कुछ पसंद ना करें। तो ये तो लड़कियों की कमज़ोरी होती है। उसके बाद जो है मैंने जूते काफ़ी सस्ते लगे हुए थे, लेकिन जब यहाँ पे मैंने ये लंडा लगा हुआ देखा तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मुझे क्या देखूँ, कहाँ देखूँ। मतलब ये नहीं करना चाहिए कि अगर आपने डील देख रहे हैं और आप लोग जो है ना जूते उतार रहे हैं और देख रहे हैं और उधर ही फेंके जा रहे हैं। ये देखें क्या हशर किया हुआ है, मतलब साइज़ ही नहीं मिल रहे थे, समझ ही नहीं आ रही थी, लोगों ने इतना मैच कर दिया था। तो थोड़ा सा वर्कर्स का भी ख्याल कर लिया करें, बाद में उन बेचारों को कितना काम करना पड़ जाता है। तो खैर फिर मुझे जूते कुछ समझ नहीं आया और मैं छोड़ के चली आई। और बस फिर यहाँ से जो है ना ये लेडीज़ सेक्शन है सारा, जो ऑफिस जाती हैं लेडीज़ उन टाइप के यहाँ पे कपड़े थे। हम जो शलवार कमीज़ या इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो हमारे स्टाइल में नहीं थे। तो अगर आप लोग में से कोई ऑफिस जाता है या इस टाइप के वेयर्स वो पहनते हैं थोड़े वेस्टर्न, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी डील्स में मिल रहे थे। जो लोग अगर कोई दुबई में हैं तो वो चेक कर सकते हैं, मैक्स पे काफ़ी अच्छी डील चल रही थी। और जो है ना यहाँ से बस मैंने थोड़ी बहुत जो शॉपिंग की वो पे की और यहाँ से निकली, क्योंकि रश जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा था। हॉट डील्स के बाहर बैनर्स देख के ना सारे पागल हुए जा रहे थे। खैर उसके बाद यहाँ पे मैं डाइसो आ गई थी, क्योंकि मुझे छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। तो उन चीज़ों के लिए ना डाइसो जापान इज़ द बेस्ट प्लेस। डाइसो जो है ना मेरा बहुत फेवरेट स्टोर है, क्योंकि जो है ना यहाँ पे आपको पता है जापान हो चाइना हो, ये छोटी छोटी चीज़ें बनाने में बड़े माहिर हैं। इनकी एक तो यहाँ पे बड़ी इकोनॉमिकल होती है, हर चीज़ जो है ना वो 7 दिरहम और 11 फिल्स की होती है। मतलब थोड़ी सी ऊपर रेट वाले हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है ना फिर प्राइस लिखी हुई होती है। जिस चीज़ के ऊपर प्राइस नहीं लिखी हुई वो 7 दिरहम और 11 फिल्स की है। तो मेजॉरिटी चीज़ें उतने में ही होती हैं। यहाँ पे मुझे ये बॉटल चाहिए थी कुछ सॉस वगैरह डालने करने के लिए, तो ये मैंने बॉटल ले ली थी कि यहाँ पे ये भी 7 दिरहम की थी। तो आपको इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें डाइसो पे ना बड़ी इजीली और बड़ी अच्छे से मिल जाती हैं। डाइसो स्टोर जो है ना बच्चों की मैं स्टेशनरी ले लेती होती हूँ, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल्स, फिर इस तरह के मैं बेकिंग आइटम्स यहाँ से उठाती हूँ, जैसे डिफरेंट काइंड के मोल्ड्स हो गए, ये पेपर्स हो गए, पाइपिंग बैग्स हो गए, मेयरिन कप हो गए, विस्क वगैरह। ये यहाँ से काफ़ी इकोनॉमिकल मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, और हर तरह की वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो जो है ना सस्ते में आपका टिकाऊ काम अच्छा काम हो जाता है। मुझे जो है वो बच्चों की थोड़ी स्टेशनरी आइटम्स चाहिए थे। एक ही वाइट बोर्ड इनाया का बड़े साइज़ का था, तो फिर इन लोग की जो है ना वो लड़ाई लगी रहती थी। तो अब जो है ना क्योंकि अजान को भी थोड़ा लिखना करने का शौक़ हो चुका है, तो मैंने कहा चलें अनाया का तो है, अब अजान का भी मैं वाइट बोर्ड ले लूँ। उसके लिए मैंने एक यहाँ से वाइट बोर्ड ले रही थी, ये भी 7 दिरहम में था, और थोड़े से कलरफुल मार्कर्स ले लिए थे, क्योंकि वाइट बोर्ड मार्कर्स तो ऐसे होते हैं ये कैप घुमा देते हैं और फ़ौरन ये ड्राई हो जाते हैं, फिर ये लिखते ही नहीं है। उसके बाद यहाँ से एक नोटबुक ले रही थी, क्योंकि आजकल राइटिंग का शौक़ चढ़ा हुआ है मेरे बेटे को। तो फिर वो घर में जो है ना वो बड़ा खफा होता है कि अगर मैं नाया की पुरानी नोटबुक्स उसको देती हूँ ना तो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि आप ही को बड़ी नीट क्लीन नोटबुक्स देती हैं, मुझे गंदी नोटबुक्स देती हैं, मैंने नहीं लिखना, मुझे क्लीन चाहिए। तो फिर मैंने कहा एक उसके लिए ले लूँ जो वो अपनी रखे।
तो यहाँ पे ये है कॉफ़ी मेकर। यहाँ से ये वाला जो है ना, ये मैं ज़रूर ये लेती होती हूँ। ये इससे बड़ी फ्रोती सी बनती है कॉफ़ी। अगर आप कॉफ़ी मशीन नहीं भी है ना तो आप इससे बड़े मज़े की बन जाती होती है। तो ये तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था यहाँ से, और पाकिस्तान के लिए भी मम्मी को मैंने लेके दिया था क्योंकि उनको भी कॉफ़ी का काफ़ी शौक़ होता है। तो इससे बड़े मज़े की झाग वाली अच्छी कॉफ़ी बनती है जैसे कॉफ़ी मेकर होते हैं। उसके बाद हम टॉय सेक्शन में आए थे। तो यहाँ पे जो है ना, मेरे बेटे का जो स्टीयरिंग है वो टूट चुका है। असल में वो जो ब्लॉक की बकेट का ढक्कन होता है, सारा दिन उस ढक्कन को वो स्टीयरिंग बना के फेरता था और खेलता था, तो वो अब ढक्कन टूट चुका है। तो वो काफ़ी खफा था कि उसका स्टीयरिंग गुम गया। तो उसके बाबा यहाँ पे उसके लिए ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसा स्टीयरिंग मिल जाए जो बेचारा सारा दिन वैसे भी उसके साथ खेलता रहता है। सारा दिन उसका यही काम होता है कि टीवी पे उसने कार्टून देखने होते हैं और स्टीयरिंग घुमाना होता है हाथ में, बस एनी टाइम उसने पकड़ा हुआ होता है। तो वो अब टूट चुका है, तो वो उदास था। तो हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं मिला उसके लिए कि जो स्टीयरिंग टाइप का ही कुछ हो जाता, कुछ राउंड सा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे देखें वाटर बॉटल्स और ये सब कुछ चीज़ें भी अवेलेबल हैं। डाइसो जो है ना बहुत बेस्ट स्टोर है। और यहाँ पे देखें ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र्स, मेकअप ऑर्गेनाइज़र, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बड़ी मज़े की मिलती हैं और बड़ी सस्ती मिलती हैं। मतलब आप हर चीज़ अपनी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं यहाँ से ये चीज़ें लेके। तो बस उसके बाद हम काउंटर में आ गए थे। जो छोटी मोटी चीज़ें हमने ख़रीदी थी वो यहाँ पे हम पे कर रहे थे। उसके बाद हम यहाँ से निकले तो सामने ही हमें ब्लूमर दिखा। अच्छा, यहाँ पे फेस्टिवल सिटी मॉल में एक ये बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे फर्नीचर्स की भी बहुत ज़्यादा शॉप है। आइकिया तो है ही है, आइकिया का बहुत बड़ा स्टोर है। उसके अलावा यहाँ पैन एमरेट्स है और ये ब्लूमर भी होम फर्निशिंग का, होम डिज़ाइनिंग का सारा एक बहुत अच्छा जो है ना यहाँ पे शॉप है इसकी भी। ये भी बहुत अच्छा आउटलेट है यहाँ पे। मतलब आप चेक करें, मतलब स्टोन्स और मार्बल की चीज़ें, बर्तन यहाँ पे थे, ये चेक करें। ये वाली आप लंगड़ी चेक करें कि जो प्रॉपर सही हैवी वाली और सही मतलब मार्बल वाले बर्तन बने हुए थे, प्लेट्स बनी हुई थी, सही हैवी वाली थी। तो मुझे ना वैसे ही इन स्टोर्स पे ना घूमने का बड़ा शौक़ होता है। एक तो आपको घर डेकोरेटिव आइडियाज़ मिलते रहते हैं और देख देख के बंदा जो है ना वो अच्छा लग रहा होता है और आइडियाज़ आपके जहन में आ रहे होते हैं कि आप घर को कैसे कैसे करें। और दूसरा, इतनी खूबसूरत ये चेक करें, मतलब बेलन भी मार्बल का है और ट्रे चेक करें, ट्रे भी मार्बल की बनी हुई है, कितनी ज़बरदस्त मतलब बना हुआ है, बहुत मज़े का। और मसालों के जार्स भी जो है ना वो मार्बल्स के। अच्छा, मार्बल्स की फ़ोटो फ्रेम्स थी, ट्रे, प्लेटें, सब यहाँ पे जो है ना ये मार्बल से बना हुआ था। ये चेक करें कि मार्बल की सिल है। ये देखें मार्बल की ये मसाला रखने के बॉक्सेस हैं। ये पीछे आपको ट्रेज नज़र आ रही हैं मार्बल से बनी हुई, सही हैवी थी। और ये देखें ये फ्रेम्स, फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह मार्बल की। तो महंगी ठीक है, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो वर्थ इट थी क्योंकि जितने वो मार्बल से बना हुआ था ना, बड़ा ज़बरदस्त था। यहाँ पे चेक करें, ये यहाँ पे मार्बल के ऊपर मोमबत्तियाँ आपको दिख रही हैं। ये देखें इतना हैवी है और उसके ऊपर ना 5 जो है ना वो डिफरेंट कलर्स की कैंडल्स लगी हुई थी। बड़े मज़े का ये लग रहा था। तो यहाँ का भी एक मैंने हल्का सा टूर लिया क्योंकि यहाँ पे मैं आ जाऊँ ना तो बड़ा शौक़ होता है मुझे ऐसी जगह देखने का। तो बस छोटा सा हमने क्विक सा टूर लिया क्योंकि हम लोग ने जो है निकलना था बाहर। हमने बाहर एक यहाँ सिटी मॉल में ना, फेस्टिवल सिटी मॉल में बाहर एक सिटी बे बना हुआ है कि बाहर आप का एक फाउंटेन शो होता है, लेज़र होता है, लेज़र शो होता है और बाहर का एक आप टूर लगाएं, आपको फेस्टिवल सिटी नज़र आता है और छोटा सा एक फाउंटेन शो सा भी होता है। जब हम बाहर निकले तो ऊंचे ऊंचे सॉन्ग्स की आवाज़ आ रही थी, तो हमें समझ नहीं आई कि क्या चल रहा है। तो बाहर हम गए तो यहाँ पे एक स्टेज शो चल रहा था और सॉन्ग्स चल रहे थे। तो हर जगह जो है ना वो कोरियन कल्चर, कोरिया लिखा हुआ था, तो हमें समझ नहीं आई। तो बाहर आके हमें समझ आई कि जो है ना वो कोरियन टीम आई हुई थी और
चल के आगे चल पड़े थे। हमने कहा चले हम जो अपना फाउंटेन शो और लेज़र देखने आए थे हम उस तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे भी ना जैसे मैंने दुबई मॉल में आपको दिखाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा वो व्लॉग भी आप देख सकते हैं। दुबई मॉल का उधर बड़ा फाउंटेन शो होता है, तो उसी तरह का एक छोटा शो यहाँ पे भी होता है फाउंटेन का, और साथ में लेज़र शो होता है जिसमें जो है ना डिफरेंट लेज़र से जो है वो कार्टून्स और ये वो डांसिंग आपको दिखता है। तो हम वो देखने के लिए यहाँ पे खड़े हुए थे। तो बीच में कहा थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक वगैरह सब बंद हुआ, तो हमें लगा कि यहाँ पे अब स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इशा की अज़ानों का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे ये है कि उस वजह से सारा कुछ रोक दिया था कि इशा का टाइम है, बंद कर दिया था सब कुछ। तो यहाँ पे आपको देखें लाइट्स दिख रही हैं इस तरह, यहाँ पे ये लेज़र शो पूरा होता है। ये ऑलरेडी लेज़र लाइट्स ऑन थी, तो हमें लगा कि यहाँ पे आज भी फाउंटेन शो होगा। खड़े रहे, लेकिन फिर हमें लगा कि एक तो इतनी गर्मी थी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पसीने आ रहे थे बहुत ज़्यादा। दोबारा वो कोरियन शो स्टार्ट हो गया था, सिंगिंग वगैरह। तो हमने कहा किसी से पता करते हैं आज होना भी है कि नहीं, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे ऐसे स्टेज शो नहीं होते थे। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी वाला खड़ा था, हमने उससे पता किया कि भाई आज होना है कि नहीं होना, और हमारी बैड लक आज नहीं होना था। हालाँकि इतना खूबसूरत वो होता है, और बच्चे जो है ना मैंने बहुत पहले देखा था, उस टाइम इनाया भी नहीं थी, तो मेरा भी बहुत टाइम हो चुका था यहाँ मैंने नहीं देखा हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भैया आज कोरियन टीम आई हुई है और यहाँ पे ये चलना है, क्योंकि ये आज कोरियन टीम यहाँ इसलिए आई हुई थी कि कोरिया में नेक्स्ट एक्सपो होना है। लास्ट टाइम एक्सपो दुबई में यूएई में हुआ था, तो अब नेक्स्ट एक्सपो कोरिया में होना है, तो वो उसको प्रमोट करने अभी यहाँ दुबई में डिफरेंट जगह पे ये शोज़ होंगे और ये इस तरह। तो फिर वो नहीं हुआ, तो हम वापस अंदर आ गए हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉन्ग और ये वो में सर दर्द हो रहा था। तो हमने कहा निकलो यहाँ से, हम बस आ गए थे। यहाँ आगे आपने लुलू देखा है, यहाँ पे लुलू पहले नहीं हुआ करता था, अब लुलू हाइपर मार्केट खुल गई है। तो अब आप जो है ना केयरफोर से भी ग्रोसरी कर सकते हैं, लुलू में भी कर सकते हैं। फेस्टिवल सिटी में अब ये प्लस पॉइंट भी हो चुका है। तो यहाँ पे आगे आके आपको ये प्रोजेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे जब भी कोई नई हाउसिंग सोसाइटी खुलने वाली होती है उसका एक प्रोजेक्ट इस किस्म का जो है ना वो मॉल्स में लग जाता है कि अगर आपने यहाँ पे अपार्टमेंट्स ख़रीदने हैं, ये वो यहाँ पे प्रोमोशंस चल रही होती है। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। रोड्स पे उन्होंने छोटी छोटी कार भी बनाई हुई है। अच्छा, जहाँ जहाँ वो रोड्स के बीच में फाउंटेन और पानी लगाएंगे वो भी उन्होंने देखे उसको ब्लू कलर में किया हुआ है। तो बड़ा मज़े का एक प्रोजेक्ट बना हुआ था यहाँ पे। और ऊपर आप चेक कर सकते हैं छत पे देखें सारा नीचे का रिफ्लेक्शन था, तो बड़े मज़े का लग रहा था। तो बस हम यहाँ से मॉल से निकल आए थे। उसके बाद हम खाना खाने जो है ये अफगानी रेस्टोरेंट में आए हैं। आपकी इसको आउटडोर सिटिंग से ही फील हो गया होगा कि सारी नीचे बैठने की इसकी सिटिंग बनी हुई है, लेकिन हम टेबल पे बैठे क्योंकि जो नीचे की सिटिंग थी उधर पर्दे का इंतज़ाम नहीं था। तो यहाँ पे ये था कि बैठ के आगे वो एक पर्दा लगा देते। तो हम बस यहाँ टेबल पे बैठ गए थे। इस रेस्टोरेंट का नाम अल कबाब अल अफ़गानी है। इसकी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं दुबई के अंदर। तो हम जो है यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे बस हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या ऑर्डर करें, क्योंकि अफ़गानी रेस्टोरेंट है तो काबली पुलाव तो मंगवाना ही था। तो वो हमने एक मंगवाया और जो है ना साथ में हमने कहा कि बस सालन एक कर लेते हैं। तो बस सबसे पहले उन्होंने सैलेड वगैरह जैसे सर्व करते हैं वो ला के सर्व किया। साथ ये योगर्ट थी। योगर्ट में ये होता है कि थोड़ा सा ये लोग मिंट वगैरह मिला देते हैं तो वो योगर्ट चटनी टाइप बन जाता है। स्पाइसी नहीं होता, बस ऐसे योगर्ट में मिंट का टेस्ट होता है। तो बस यहाँ पे ये आ गया था। थोड़ी देर में काबली पुलाव भी इनका रेडी होता है। तो ये मटन के साथ काबली पुलाव था, ऊपर मटन रखा हुआ था और साथ में ये चिकन कढ़ाई हमने मंगवा ली थी। चिकन कढ़ाई बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी थी, सही टमाटर में बनी हुई, मतलब प्रॉपर जो काबली कढ़ाई होती है वैसी थी। और मटन जो है इसका काबली पुलाव में हमने एक्स्ट्रा गाजर मेवे हमें पसंद हैं तो हमने वो डलवाए। और मटन जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सा इसका गला हुआ था, बड़े मज़े का टेस्ट था। तो हम लोग ने बस यहाँ पे अपना डिनर एंजॉय किया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।